एक दिन लड़की ने बस कैजुअली कह दिया कि आसपास खतरा है और अगले ही पल पहाड़ों से असल में डाकुओं का झुंड निकलकर युवा सेनापति को घेर लेता है। तभी सेनापति को घास के पीछे छिपी वह छोटी लड़की दिखती है और जब एक विशाल पत्थर उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है तो वह तुरंत छलांग लगाकर उसे उठा लेता है। जैसे ही लड़की उसकी बाहों में आती है, उसकी वर्षों से घायल टांग अचानक ठीक होने लगती है और इसी चमत्कार से उसे पता चलता है कि यह छोटी बच्ची वास्तव में उसका सौभाग्य है। वह उसे घर ले आता है, लेकिन घर पहुंचते ही एक अमीर घराने की लड़की उसका दरवाजा खटखटाती है और चौथे साहब की गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट उसके पैरों पर फेंक कर कहती है कि वह उससे शादी करे, क्योंकि चौथा साहब जुए और घुड़दौड़ में सब कुछ हार चुका है, घर, दौलत और अब खुद को भी दांव पर लगा चुका है। अमीर लड़की सोचती है कि सेनापति कभी इतनी बड़ी रकम नहीं ला पाएगा और मजबूरन उससे शादी करेगा, पर सेनापति उसे सख्ती से बाहर निकाल देता है। लेकिन घर की आर्थिक तबाही का सच वहीं पड़ा हुआ है और सेनापति को समझ नहीं आता इतनी रकम कहां से लाए। तभी लड़की उसे बताती है कि पिछवाड़े के तालाब के नीचे बहुत सारी छोटी पीली मछलियां हैं और सेनापति अपने आदमियों को लेकर तालाब जाता है। थोड़ी देर में मछली नहीं बल्कि ईंट जितनी मोटी सोने की सलाखें निकलने लगती हैं और पूरी रात काम करने के बाद वहां से 30 बक्सों भरे सोने के बिस्कुट मिलते हैं। सेनापति हैरान होता है कि जिस तालाब की नियमित सफाई होती थी उसमें यह खजाना कैसे आ गया और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह लड़की सच में उसके जीवन की शुभ तारा है। वह यह सोना उधार चुकाने भेजता है, पर जुआ घर संदेश भेजता है कि वे केवल सेनापति को सामने आकर दांव जीतने पर ही चौथे साहब को छोड़ेंगे। साथ ही विदेशी लोग सैन्य दवा का सौदा भी उसी जुआ घर में करना चाहते हैं, नहीं तो वे दवा को कम दाम पर दुश्मन परिवार शेन परिवार को बेच देंगे। सेनापति समझ जाता है कि यह सब उसी शेन परिवार की लड़की की चाल है, पर लड़की को अपना सौभाग्य मानकर वह बिना डर के जुआ घर चला जाता है और छोटी लड़की को कहता है कि वह जीतने वाली घोड़ी का नंबर चुने। शेन परिवार की लड़की मजाक उड़ाती है कि एक बच्ची घोड़े नहीं चुन सकती और सबको यह भड़काती है कि सेनापति चौथे साहब की जान से खेल रहा है, लेकिन बच्ची उससे ऊबकर अपने छोटे पंछी को इशारा करती है जो उड़कर शेन लड़की की गंदी जुबान में खींचता है और उसकी बोलती बंद कर देता है। इसके बाद पहला राउंड शुरू होता है। सब उसे रोकते हैं क्योंकि 3 साल से नहीं जीता हुआ लंगड़ा घोड़ा चुनना बेवकूफी लगता है, लेकिन बच्ची के कहने पर सेनापति वही नंबर चुनता है। शुरुआत में वह घोड़ा गिर पड़ता है और सब सेनापति को पागल कहते हैं, पर बच्ची की दुलार से घोड़ा अचानक उठता है और बिजली की तरह तेज दौड़कर सबको पछाड़ देता है। दूसरे राउंड में भी बच्ची वही घोड़ा चुनती है और सबके विरोध के बावजूद सेनापति 300 सोने की सलाखें दांव पर लगाता है। सब उसे पागल कहते हैं, पर बच्ची का विश्वास अडिग होता है। रेस शुरू होती है, लोग ताने कसते हैं, पर अंत में वही घोड़ा फिर तेजी से आगे निकल जाता है और मैदान में खामोशी छा जाती है। जिस घोड़े को सब बेकार समझते थे वही लगातार जीत रहा था और अब सबको समझ आ जाता है कि लड़की का भाग्य सचमुच असाधारण है। लेकिन शेन परिवार इसे अपनी बड़ी हार मानकर झर उगलता है और कहता है कि सेनापति अगर उनके आगे नतमस्तक नहीं हुआ तो उन्हें कोई फायदा नहीं देगा। सेनापति सिर्फ मुस्कुराता है क्योंकि उसे अब यकीन हो चुका है कि लड़की उसके जीवन की सच्ची किस्मत है और यह जुआ वह कभी नहीं हार सकता।